हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी इलेक्ट्रिकल। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज टाइप का जो रेक्टिफायर था उस पर आर रोड लगाया, उसका सर्किट की वर्किंग देखी थी। उसके अपन ने देखा था कि वेव फॉर्म कैसे होती है। फिर अपन ने देखा वोल्टेज, उसकी एवरेज वोल्टेज निकाली थी, आरएमएस वोल्टेज देखा, फिर करंट देखा। इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि उसी सेम टाइप के रेक्टिफायर के ऊपर आरएल लोड लगाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, उसका सर्किट कैसे वर्क करेगा, कंटिन्यूस कंडक्शन मोड क्या होता है, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, अदर पैरामीटर्स देखेंगे उसके अपन। तो आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है तो मतलब क्या हुआ, अपन को सबसे पहले एक ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए। ब्रिज मतलब इसके अंदर चार तो एस लगे होंगे क्योंकि अपन कंट्रोल्ड की बात कर रहे हैं। तो एक एक रो तो यही होगी एस की, जिसमें से होता क्या है, दो एस पॉजिटिव के लिए वर्क करते हैं और दो एस नेगेटिव साइकिल के लिए वर्क करते हैं। तो ये मेरा क्या बन गया, ब्रिज। ब्रिज के अपन क्या करेंगे, सिंगल फेज मतलब एसी सप्लाई लगानी है। एसी सप्लाई में दो टाइप की सप्लाई होती है, थ्री फेज और सिंगल फेज। ये अपन ने लगा दी सिंगल फेज की एसी सप्लाई। लोड लगाना है आरएल, तो यहाँ पे मैंने लिया लोड, ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टेंस। तो ये क्या हो गया मेरा आरएल लोड। ठीक है, तो इसके अंदर है क्या अपना देखते हैं। तो ये अपना हो गया वी एस, इसकी वैल्यू अपन लेते हैं वी एम साइन ओमेगा टी, जो कि क्या होती है, साइन वेव होती है अपनी कुछ इस टाइप से। ये हो गया अपना टी वन, ये टी थ्री, ये टी टू, ये टी फोर। मैंने आपको बताया भी था सीक्वेंस किस टाइप से देते हैं। इन दोनों का जो सम है ये 5 रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, या अपन बोलते हैं कि कौन कौन सा थायरिस्टर कब कब वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे कि वर्किंग देखते हैं अपन इसको आगे। यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो होगी, आई नॉट। ये हो गया अपना आर और ये हो गया अपना एल, और इसके अक्रॉस अपनी आएगी वोल्टेज वी नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग में होगा क्या, मान लिया जैसे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, फर्स्ट साइकिल के अंदर, पॉजिटिव साइकिल के अंदर अपन फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल ले रहे हैं। तो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में होगा क्या, ये पॉजिटिव इसके एनोड पे कनेक्टेड हो गया, ये क्या कैथोड। तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस होने के बाद में क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हुई। यहाँ पे जाएगी नहीं क्योंकि तो रिवर्स बायस में, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, लोड के थ्रू जाएगी, लोड के थ्रू। अब देखो ये जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिव से क्या होगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव प्रोवाइड करवा दी इसको। ठीक है, तो ये वाला देखो, ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये वाला क्या हो गया फॉरवर्ड बायस, करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हुई। मतलब फर्स्ट साइकिल में, इन द फर्स्ट साइकिल T1 एंड T2 वर्क करेंगे। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या अपना, इंडक्टर चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा। इस साइकिल के अंदर इंडक्टर चार्ज और डिस्चार्ज की इसमें कंडीशन चलेगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव साइकिल के अंदर। अब नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, ये वाला टर्मिनल चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव किसको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो एक तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया और ये एक पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, मतलब इसके एनोड पे मिल रहा है। तो करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव T3 फॉरवर्ड बायस हो गया, वापस लोड से गया, लोड से अब कहाँ पे जाएगा, देखो नेगेटिव इसको मिला हुआ है और ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंट ऐसे फ्लो होने लग गई। मतलब करंट ऐसे गई, ऐसे ऐसे और ऐसे फ्लो हुई। ठीक है, तो इन नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल में क्या क्या हुआ, T3 और T4 वर्क कर रहे थे। ठीक है, अब अगर इसकी अपन वेवफॉर्म देखें तो वेवफॉर्म क्या होगा। तो अगर इसकी वेवफॉर्म की बात करें तो सबसे पहले अपन लेंगे एक सिंगल फेज सप्लाई। ये एक साइकिल हो गई पूरी।
ये ओमेगा टी, ये 0, ये अपनी लगाई है वी एस इनपुट में, ये अपना पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया अपना, अगर मैं बात करूँ आउटपुट वोल्टेज की, वी नॉट की। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो मेरी किस टाइप से आएगी, देखो सबसे पहले मैं क्या दूंगा, फायरिंग पल्स दूंगा। मान लिया मैंने यहाँ पे फायरिंग पल्स दी, यहाँ पे, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे फायरिंग पल्स दी है तो मेरे को आउटपुट कुछ इस टाइप से मिलेगी। जहाँ से मैं फायरिंग पल्स देना स्टार्ट करता हूँ, मान लिया अल्फा एंगल पे मैंने फायरिंग पल्स दी, तो उसके बाद ही अपने को आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरे को आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। बट इतने टाइम में क्या हुआ होगा, इंडक्टर भी तो चार्ज हुआ होगा। ठीक है, अगर इतने टाइम में इंडक्टर चार्ज हुआ है तो वो डिस्चार्ज भी होगा। ठीक है, तो अपन अगर इसकी करंट की बात करें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल साथ में, ठीक है, करंट की बात करेंगे तो मान लिया जैसे कि यहाँ से करंट, देखो यहाँ से इंडक्टर स्टार्ट चार्ज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, और जब वोल्टेज का मिनिमम आएगा तब इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अब मान लिया इंडक्टर जो है अपना वो कम वैल्यू का है, एल जो इंडक्टर है उसकी जो वैल्यू है वो लो है, कम हेनरी का है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, जल्दी डिस्चार्ज होगा। मान लिया यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया इतनी जल्दी, तो ये इतनी जो वोल्टेज है वो नेगेटिव में चली जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब मान लिया कि यहाँ से वापस क्या मिलेगी मेरे को, नेक्स्ट फायरिंग पल्स दूंगा मैं उसके अंदर। तो जो नेक्स्ट फायरिंग पल्स मान लिया मैंने कुछ यहाँ पे दी, पहले यहाँ पे अल्फा पे दी थी, फिर ये हो गया पाई, और फिर मैंने यहाँ पे दी इसको नेक्स्ट फायरिंग पल्स। ठीक है, नेक्स्ट फायरिंग पल्स यहाँ पे दी तो भी ये कुछ इस टाइप से अपना फ्लो होगा करंट इसके अंदर। ठीक है, तो इस टाइम में क्या होगा, देखो यहाँ पे इंडक्टर डिस्चार्ज था, फिर कुछ गैप आ गया, उसके बाद में वापस चार्ज होना स्टार्ट हुआ, और फिर एकदम से डिस्चार्ज हो गया क्योंकि उसकी वैल्यू छोटी थी, तो इतना ये नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, फिर नेक्स्ट फायरिंग पल्स देंगे अपन, तो नेक्स्ट फायरिंग पल्स में वापस से अपने को वोल्टेज मिलना मिलेगी कुछ नेगेटिव में वोल्टेज देखने को मिलेगी। और उसके बाद में सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, चार्ज और फिर डिस्चार्ज। तो इस टाइप से अपने को आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट देखने को मिलेगी। तो ये अल्फा एंगल था। अब देखो ये अल्फा हो गया, ये पाई, और ये देखो जो नेगेटिव में गया है वो कुछ ना कुछ एंगल पे गया है, इसको मान लिया मैंने बीटा। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो ये तो अपना वर्किंग हो गई इसकी, ये पाई हो गया, ये 2 पाई, ये 3 पाई। ठीक है, और अपन ने फायरिंग पल्स अल्फा पे दे ही दी। अब देखो इसमें देखो जो वोल्टेज है नेगेटिव साइकिल में भी पॉजिटिव मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, जो लोड की जो लोड करंट है अपनी, ठीक है, लोड करंट देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। लोड करंट में क्या हो रहा है एक्चुअली, पॉजिटिव साइकिल में लोड करंट कैसे फ्लो हो रही थी, कुछ इस टाइप से, T1 फॉरवर्ड बायस था, फिर लोड के थ्रू डायरेक्शन कौन सी थी, ये वाली थी। नेगेटिव साइकिल में देखो, नेगेटिव साइकिल में ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो मतलब करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हुई T3 के थ्रू वापस लोड से, डायरेक्शन वही रही करंट की, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी थी वो सेम की सेम आ रही है, भले साइकिल नेगेटिव हो या भले पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इसलिए अपने को जो आउटपुट मिला वही सेम डायरेक्शन में मिला, ना कि नेगेटिव साइकिल का नेगेटिव में मिला। ठीक है, तो ये हो गया अपना इसकी वेव फॉर्म। अब जो ये वेव फॉर्म थी ना, ये थी डिसकंटिन्यूस कंडक्शन के लिए, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन। कैसे, क्योंकि देखो लगातार कंडक्ट नहीं कर रहा है, जो वोल्टेज है पहले इतनी मिली, फिर कुछ गैप आ गया, फिर वोल्टेज मिली, फिर कुछ गैप आया, फिर वोल्टेज मिली, फिर कुछ गैप आया, मतलब कंटिन्यूस वोल्टेज अपने को आउटपुट में नहीं मिल रही है। और जो करंट है वो चार्ज डिस्चार्ज, फिर चार्ज डिस्चार्ज, फिर चार्ज डिस्चार्ज हो रही है, उसके बीच में ही अपने को गैप देखने को मिल रहा है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ गैप मिला, उसके बाद में चार्ज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ गैप मिला, फिर चार्ज होना स्टार्ट हुआ, मतलब इसके अंदर भी अपने को कुछ ना कुछ गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको मैं एक बार शो कर देता हूँ, नहीं तो बाद में अपने को पता नहीं चलेगा। ठीक है,
तो ये डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड के लिए था। डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड कब आएगा? जब इंडक्टर की वैल्यू अपन लो लेंगे। मतलब क्या हुआ, इंडक्टर अगर छोटा है तो मतलब जल्दी डिस्चार्ज होगा, चार्ज क्या होगा, फास्ट चार्ज होगा, और फास्ट ही क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो ये तो अपनी वेवफॉर्म आ गई डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड के लिए। अगर मैं इसकी एवरेज वोल्टेज की बात करूँ, आउटपुट वोल्टेज की, तो देखते हैं कैसे निकलेगी। तो अगर बात करें अपन एवरेज आउटपुट वोल्टेज वी नॉट की बात करें, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक साइकिल ले लेते हैं, और तो सेम ही है। ठीक है, तो 1/पाई आउटपुट कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है मुझे, अल्फ़ा से बीटा तक मिल रहा है, अल्फ़ा टू बीटा। इंटीग्रेट कर देते हैं किसके साथ में, वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, वी एम अपॉन पाए माइनस कॉस ओमेगा टी अल्फ़ा टू बीटा। तो मेरे पास जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वी एम अपॉन पाए कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। अगर लिमिट अपन पुट अप करेंगे, ये मेरा क्या हो गया, आउटपुट एवरेज वोल्टेज आ गई। ठीक है, अगर अपन बात करें आरएमएस वोल्टेज की, वी आर एम एस की, तो वी आर एम एस क्या होगा, 1/पाई सिमिलरली अल्फ़ा टू बीटा वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और इसका क्या ले लेंगे अपन, अंडर रूट। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो अपने को मिलेगा, वो जो आउटपुट अपने को मिलेगा वो वी आर एम एस जो अपने को वैल्यू मिलने वाली है वो वी एम अपॉन 2√पाई बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 बीटा पावर 1/2। ये अपने को मिलेगा आर एम एस आउटपुट वोल्टेज इन डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड। ओके, ठीक है, तो ये हो गया अपना डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड के लिए। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि कंटिन्यूस कंडक्शन मोड कैसे होगा, तो उसके लिए देखते हैं अपन। तो कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में देखते हैं जैसे अपन कंटिन्यूस कंडक्शन मोड। ठीक है, इसमें सर्किट की वर्किंग तो सेम रहती है, बस जो इंडक्टर की वैल्यू है, इंडक्टर वैल्यू है वो अपन लार्ज लेके चलते हैं। मतलब क्या हुआ, टाइम से चार्ज हो और लेट डिस्चार्ज हो। ठीक है, मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, टेक मोर टाइम इन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो अगर इसके वेवफॉर्म की बात करें अपन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या लेते हैं, तो वेवफॉर्म की अगर बात करें अपन, तो पहले मैं ले लेता हूँ एक साइन वेव। साइन वेव में अपन ले लिया, ये क्या हो गया मेरा वी एस पाई 2 पाई 3 पाई एंड 4 पाई। ठीक है, अब मैं देखता हूँ अपनी आउटपुट वोल्टेज, उसके बाद अपन देखेंगे आउटपुट करंट। तो अब देखते हैं इससे फर्स्ट साइकिल। तो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा अपना, अपने फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में T1 और T3 वर्क कर रहे थे। ठीक है, मान लिया मैंने यहाँ पे फायरिंग पल्स दी है इतने पे, ये अल्फ़ा पे मैंने फायरिंग पल्स दे दी। ठीक है, तो अल्फ़ा फायरिंग पल्स दी तो मेरे को अल्फ़ा के बाद ही आउटपुट मिलना स्टार्ट होगा, इतना आउटपुट मिला मेरे को। तो इस ड्यूरेशन में क्या होगा, मेरा इंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, मान लिया इंडक्टर पहले से कुछ चार्ज है। ठीक है, तो मतलब कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चार्ज होना स्टार्ट कर रहा है वो। उसके बाद में क्या होगा, देखो यहाँ तक आते आते चार्ज होगा इंडक्टर, इसके मिनिमम तक आते होते। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, इंडक्टर क्या होगा, लेट से डिस्चार्ज होगा। मान लो मैंने इसकी फायरिंग पल्स यहाँ पे दी है, कुछ नेगेटिव में चला जाएगा पहले तो ये। ठीक है, मान लिया यहाँ तक मैंने इस यहाँ पे मैं फायरिंग पल्स दे रहा हूँ। ठीक है, इतना तो नेगेटिव में चला जाएगा ग्राफ अपना वोल्टेज के लिए।
क्योंकि इंडक्टर चार्ज है। तो यहाँ तक क्या होगा, डिस्चार्ज होना होगा, बट इंडक्टर की वैल्यू क्या ली है अपन ने, लार्ज ली है, तो यहाँ पे ये पूरा डिस्चार्ज नहीं हो पाता। ठीक है, पूरा डिस्चार्ज नहीं होगा तो उसके बाद में क्या होगा, उतने में क्या हुआ, T3 और T4 ट्रिगर्ड, T2 और T4 ट्रिगर्ड हो गए, अपने जो बोलते हैं अपने T3 और T4 ट्रिगर्ड हो गए। ठीक है, तो T3 और T4 ट्रिगर हो जाएगा तो क्या होगा, अपने को वापस में वोल्टेज मिलना स्टार्ट होगा। अगर ये वापस में वोल्टेज मिलेगा अपने को तो कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, उस टाइम में करंट वापस से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर डिस्चार्ज होगा, उतने में वोल्टेज भी नेगेटिव चली जाएगी अपनी। उसके बाद में क्या होगा, वापस नेक्स्ट यहाँ पे जैसे फायरिंग पल्स यहाँ पे थी उसकी। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये आ गया। उसके बाद में वापस अपने को नेक्स्ट आउटपुट मिलेगी यहाँ तक, कुछ इस टाइप से। तो इस टाइप में क्या होगा, वापस से चार्ज होना स्टार्ट होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। मतलब क्या हो रहा है, कंटिन्यूस करंट मिल रही है अपने को, कुछ इस टाइप से। पहले से भी तो ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को मिल क्या रहा है, कंटिन्यूस करंट मिल रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या है, इंडक्टर की लार्ज ली है अपन ने। तो ये अपनी क्या हो गई, अपनी आउटपुट वोल्टेज, ये हो गई अपनी आउटपुट करंट। अल्फ़ा पे दिया था, नेक्स्ट पाई प्लस अल्फ़ा पे, ये तो पाई था। फिर नेक्स्ट ये क्या आ गई अपनी 2 पाई, फिर 2 पाई प्लस अल्फ़ा, 3 पाई, 3 पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा पे आ ही गई है 0। उसके बाद अपन देखते हैं इसकी, अगर मैं इंडक्टर की वैल्यू और ज़्यादा हाई ले लेता हूँ। ठीक है, तो जो मेरे को करंट है वो एकदम कांस्टेंट मिलता है, रिपल फ्री। यहाँ पे रिपल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये स्लोप आ रहा है जहाँ पे, जो अगर मैं इंडक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई ले लेता हूँ तो एज ए फिल्टर क्या होता है, वर्क करता है, अपने को आउटपुट करंट जो कांस्टेंट मिलती है। ठीक है, एट हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टर then it will give ripple free output। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंटिन्यूस कंडक्शन मोड के लिए वेवफॉर्म। अब अगर बात करें इसके एवरेज वोल्टेज की अपन, ठीक है, तो एवरेज वोल्टेज निकाल के देखते हैं अपन। तो वी नोट की बात करूँ तो अपने जो साइकिल थी वो कहाँ तक वर्क कर रही है, देखो अल्फ़ा से पाई तक। तो देखो फर्स्ट 1/पाई अल्फ़ा टू पाई तक इंटीग्रेट कर दूँ उसको। ठीक है, अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा तक। ठीक, वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी इक्वल्स टू वी एम अपॉन पाई माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू, जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, अगर इसको इंटीग्रेट करूँगा मैं तो 2 VM अपॉन पाई कॉस अल्फ़ा। ये मेरे पास क्या गया, वी आउटपुट आ गया। अगर मैं RMS की बात करूँ इसकी तो वो क्या होगी मेरी, 1/पाई अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा VM² साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी पावर 1/2। ठीक है, अगर इसका अपन जो आउटपुट फाइनल देखेंगे वो क्या आएगा, इस टाइप से आएगा कुछ, VM/√2 पाई पाई प्लस 1/2 साइन ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ 2 अल्फ़ा एंड पावर आ जाएगी 1/2। तो ये वाली टर्म तो कट ही गई। ठीक है, ये वाली टर्म अगर कट गई तो यहाँ पे क्या बचा, रूट पाई से रूट पाई कट जाएगा, तो अपने पास आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, VM/√2। ये मेरे क्या VRMS। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया कंटिन्यूस कंडक्शन मोड, उसकी वेवफॉर्म देख ली और अपन ने इसकी RMS वोल्टेज और एवरेज वोल्टेज देख ली। तो गाइस आज के लेक्चर में अपन ने देखा कि सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर था, उस पर RL लोड लगाया, उसकी सर्किट की वर्किंग देखी कि सर्किट कैसे वर्क करता है। डिसकंटिन्यूस कंडक्शन के लिए अपन ने वेवफॉर्म देखी, उसके बाद अपन ने देखा उसकी आउटपुट एवरेज वोल्टेज RMS वोल्टेज। डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड आता कैसे है, उसके बाद अपन ने बात की उसके कंटिन्यूस कंडक्शन मोड की, वो कैसे आता है, उसकी वेवफॉर्म देखी।
उसके बाद देखा अपन ने इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे निकलती है, आरएमएस वोल्टेज कैसे निकलती है। तो गाइज नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।